सुबह सवेरे तैयार होकर अब मैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर से जा रहा हूँ ज़िला बिम्बर, और वहाँ पर आपके लिए बहुत सी मालूमात भी इकट्ठी करेंगे, बहुत अच्छी वीडियो भी बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ। आप मेरे साथ रहिए। आ जाए। बिम्बर शहर का ये हाथी गेट है, इसकी एक अपनी तारीख है। कहा जाता है कि लाहौर से बरास्ता बिम्बर श्रीनगर जाने का ये शॉर्ट वे था, और 1588 में जब अकबर बादशाह कश्मीर जाने लगा तो उसने लाहौर से बरास्ता बिम्बर रास्ता अपनाते हुए ही श्रीनगर गया। एक बहुत बड़ी सराह होती थी और कहते हैं कि लाहौर से श्रीनगर जाते हुए 13 सराय आती थी, उनमें एक सराय बिम्बर हाथी गेट भी है। कहते हैं कि जब अकबर बादशाह ने बिम्बर में क़याम किया तो उन्होंने अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यहाँ पर एक कुआं बनाया और उस कुएं के पेड़ तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया, इसीलिए इसको बावली कहते हैं। और एक अरसे तक मुकामी आबादी इस कुएं के पानी से अपनी ज़रूरतें पूरी करती रही। कहा जाता है कि चंद अरसा कबल ये कुआं बंद हो गया। मैं सीढ़ियां उतरते उतरते तकरीबन 100 फुट गहराई में मैं कुएं तक पहुंचा और मैंने ये देखा कि नीचे से कुआं इतनी हाइट पे है। ये जो बावली है ये कुएं से पानी लेने का शॉर्टकट एक रास्ता था, लेकिन जो लोग ऊपर से डोल फेंक के पानी कुएं से निकालते होंगे उनको कितनी मुश्किल आती होगी, लेकिन मैंने तो बावली रास्ता अख्तियार किया। दरबार बाबा शादी शहीद के मैनेजर और ख़तीब अल्लामा हाफिज़ निसार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब बताइएगा कि बाबा शादी शहीद के मुतल्लिक़ हमें बताएं कि इनका क्या तारीख़ी पस मंज़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अमीन हफीज़ साहब मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर आपकी टीम का भी, और आपको देखकर बड़ी खुशी भी हुई है कि आप एक आज़ाद कश्मीर के आमदनी के लिहाज से दूसरे बड़े दरबार पे तशरीफ़ लाएँ। ये अदारा महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का ये एक अदारा है और ये दूसरा बड़ा अदारा है, दूसरा बड़ा दरबार है। तो हज़रत बाबा शादी शहीद की जो हिस्ट्री है ये बड़ी पुरलुत्फ़ भी है और बड़ी ईमान अफरोज़ भी है। आप ज़रा इस हिस्ट्री को जो कि हमने हिस्ट्री स्टडी की है उसके मुताबिक तो
कि बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद बाबा शादी शहीद के इस्लाम कबूल करने से भी पहले उस वक्त की एक बहुत बड़े वली कामिल एक हस्ती थी, हज़रत मीरा सरकार उनके पास जाते थे कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। तो उस वक्त वो भी राजा गोरपाल चंद उर्फ गोजा खान जो मेरे मुर्शिद के वालिद गिरामी हैं, तो उन्हें कहते थे कि आप फ़िक्र न करें, अल्लाह आपको ऐसी औलाद अता फरमाएगी जिसकी वजह से आपकी शोहरत होगी। और फिर अल्लाह ने आपको 4 बेटे अता फरमाए, सबसे बेटे ये हैं माशाअल्लाह हज़रत बाबा शादी शहीद। अच्छा ये बताइए हाफिज़ साहब कि बाबा शादी शहीद ये आपका निक नेम है, असल नाम आपका शादाब खान है। जी सर। तो बाबा शादी शहीद क्यों कहा जाता है? बाबा शादी शहीद जो हमारी महकमा औकाफ की हिस्ट्री है, जब से हमने महकमा औकाफ ने इस अदारे ने लिया है, तो उस वक्त तो हमारे पास तो बाबा शादी शहीद के नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका नाम जो हमें पता चला है वो राजा शादाब खान है। और ये जो एक जुमला है बाबा शादी शहीद, आप इसी से आप महसूस करेंगे और बल्कि मालूम भी हो जाता है। अब बाबा इसलिए कहते हैं इनकी 90 से 92 साल उम्र है जी। अब शादी इसलिए कहते हैं कि इनका नाम था शादाब, तो शादाब का निक नेम शादी है। अब शहीद इसलिए कहते हैं इनकी शहादत तो ये, शहादत की बेस और बुनियाद ही यही है कि आपने अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम को जब कबूल किया है तो सारे लोग उस वक्त इस्लाम के खिलाफ थे, तो वो आपके अपने भी इनके खिलाफ हो गए कि आपने अपने मजहब को छोड़कर ये क्या किया है। और उसके बाद आपने अकीका की रस्म की अदायगी शुरू कर दी, और जो दीन कहता है, इस्लाम कहता है, हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की तालीमात, ये सारी चीज़ें देखने के बाद इनके अपने खिलाफ होगी, जिसकी वजह से इनकी शहादत हुई है। और मैं आपकी वसातत से मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये जो सीना बसीना जो बातें होती हैं ना, मैं कहता हूँ दूर दूर तक बाबा शादी शहीद से इनका ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? आज आप पूरे पाकिस्तान, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, एक वाहिद ये दरबार है हज़रत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह, जिसका चढ़ावा बकरा है। अच्छा ये जो आपने यहाँ पर जितने बकरे भी आते हैं चढ़ावे के तौर पे, वो यहाँ पर ज़िबा होता है, ज़िबा होने के बाद उसका जो गोश्त बनता है उसमें से महकमा औकाफ 2.5 किलो गोश्त लेता है और वो ठेकेदार को दिया जाता है। ठेकेदार सालाना ठेका देता है, और यानी कि सिर्फ बकरे के चढ़ावे से के 2.5 किलो गोश्त से इस दरबार की आमदनी 7 से 8 करोड़ रुपया सालाना है। ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त है, 7 से 8 करोड़ है वही गोश्त। और अगर वो चढ़ावा 2.5 किलो की बजाय 4-5 किलो कर दिया जाए तो ये जो दरबार की आमदनी पूरे आज़ाद कश्मीर में इस दरबार की दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे भी हो जाती है। जी मैं कहता हूँ कि मैं वैसे चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो पूरा बकरा ले आया है ना, अकीदतमंद बकरा ले आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2.5 किलो ही अच्छा है, ताकि वो उस बेचारे को भी तो कुछ बचे ना, उसको भी मिले। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ आपने कहा कि जो ज़ाहिरीन आते हैं क़याम करना चाहें इस दरबार पे, तो उनको रिहाइश भी मुफ्त मिलती है? मुफ्त रिहाइश, और उनको खाना पीना भी मुफ्त मिलता है? सर जी। तो कितने के कमरे आपने यहाँ बना? हमारे पास 30 से 32 कमरे। मैंने आपको अभी भी एक डायरेक्शन दी थी कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, नया तैयार हो रहा है, उसके अंदर भी तकरीबन 10 कमरे हैं। जो हमारे पास मेहमान रात के वक्त आते हैं, वैसे सिक्योरिटी लैब्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कहते हैं कि आपके पास अगर गाड़ी है तो आप चले जाएं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ठहरना चाहे तो हम उसको चेक करके रखते हैं, वैसे नहीं हम रखते। जी आपने बाबा शादी शहीद दरबार के हवाले से यहाँ के जो खतीब और मैनेजर हैं उनकी आपने सारी बातें सुनी, तो इनका ये कहना है कि ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद दरबार है जिसकी आमदनी पूरे आज़ाद कश्मीर में दूसरे नंबर पे है। मेरे ख़्याल में अगर हुकूमत हमारा रिलीजियस टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए संजीदगी से सोचे तो इस हवाले से इन दरबारों और दरगाहों से हासिल होने वाली आमदनी में खातर खा इजाफ़ा हो सकता है। आप बताइए खतीब साहब कि इसको आप किस हद तक समझते हैं कि रिलीजियस टूरिज़म को फ़रोग़ करने में क्या क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल पूछे। मैं देखते अभी यहाँ पे 100% लोग ये सिर्फ और सिर्फ फातिह खानी के लिए नहीं आते, सियाहत के लिए भी आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आते हैं। ठीक, कितने ऐसे लोग हैं खाने के लिए आते हैं। अब आप यहाँ से जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इससे पहले पार्किंग से पहले जो बैरियर लगा हुआ, इससे पहले आपने देखा हुआ एक पार्क मौजूद है। जी हाँ। अब उस पर अब जो हमारे जनाब मोहतरम इज़्ज़त आप PM साहब हैं, वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक साहब, उनका बड़ा विजन है। मैं सच्ची बात बताऊं कि बाबा शादी शहीद के अंदर आपको ये जो अमन, सुकून, करप्शन, बदउनवानी की कोई बू नहीं आ रही है, और किसी एक शख्स ने अभी तक शिकायत नहीं की आपसे।
वरना यहाँ पे इतनी शिकायत अंबार लग जाते थे। और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट ये इसमें मेरे अदारे को भी जाता है, मेरे डीजी को, सेक्रेटरी को भी जाता है, लेकिन सबसे बढ़कर पीएम साहब को जाता है। और पीएम साहब आज चूंकि वो हमारी आवाज़ सुनेंगे। तो मैं सवाल ये कर रहा था कि रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम, हुकूमत ये इकदाम कर सकती है कि सर एक तो इस पार्क को देखें, इसको अच्छा करें। पार्क के सामने ये जो हमारी रोड आ रही है सर, ये देखें इस रोड की कैसी हालत है। ये रोड डबल वे होनी चाहिए, इसके दरमियान के पौधे लगे होने चाहिए, ठीक है। बंदा आए उसे रूहानी सुकून उधर से जंडी चौंतरा उतरते वक्त ही मिलना शुरू हो जाए। फिर यहाँ पे एक लिफ्ट होनी चाहिए, चेयर लिफ्ट होनी चाहिए, ताकि लोग, हमारी ये जो आमदनी है इसमें कोई शक नहीं कि इस आमदनी को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अदारा कर रहा है, लेकिन ये आमदनी कई गुना बढ़ सकती है हमारे पास, यानी अदारे के पास, महकमा औकाफ के पास 156 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है। ये पूरी पहाड़ी हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर बहुत सारा काम हो सकता है। लोगों की सहूलियात के पेश नज़र बड़े बड़े इकदाम किए जा सकते हैं, बहुत काम हो सकता है। यहाँ ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो रिलीजियस टूरिज्म को अगर फरोग दे तो इसमें आम लोगों के लिए सहूलतों में भी इजाफा होगा, बहुत बड़ा इजाफा, और आमदनी में भी इजाफा होगा। अब मैं कहता हूँ जंडी चौंतरा रेस्ट हाउस के अलावा आपको कहीं रेस्ट हाउस नजर आए? यहाँ पे रेस्ट हाउस होना चाहिए। यहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए ऐसे ऐसे कोई होटल होना चाहिए, कोई प्लाजा, कोई पार्किंग। उसके बाद यहाँ पे कोई शॉपिंग, कोई मिनी मार्ट होना चाहिए कि लोग इतने दूर से आते हैं और लोग अमीर तरीन, बड़े अमीर तरीन दौलतमंद लोग यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, लेकिन आजिज बन के आते हैं। लेकिन हमें तो कम से कम उन्हें ये सहूलियात देनी होंगी, और ये हुकूमत ही दे सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आबशार की तरफ जाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे हो गए हैं नीचे उतराई में जाते हुए, और अभी भी कह रहे हैं कि आबशार अभी दूर है। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। दरबार बाबा शादी शहीद से मुल्हिका ये जामिया मस्जिद भी तामीर की गई है, जहां पर आने वाले ज़ाहिरीन 5 वक्त की नमाज अदा कर सकते हैं। दरबार से मुल्हिका ये रिहाइश गाहें भी बनाई गई हैं। बताया गया है कि यहाँ पर 32 कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर दूर दराज से आने वाले ज़ाहिरीन को मुफ्त रहने की सहूलत है। ये भी बताया गया है कि जो ज़ाहिरीन इन कमरों में मुफ्त रहते हैं उनको 3 वक्त का खाना भी फ्री दिया जाता है। दरबार बाबा शादी शहीद पर बकरों का चढ़ावा चढ़ाने वाले कुछ लोग तो बकरा लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बकरा ख़रीदारी का सहूलत मौजूद है। यहाँ पर 900 रुपये ज़िंदा बकरा तोल कर दिया जाता है। और ये कैसे तोलते हैं ये अब भी हम मंज़र आपको दिखाते हैं। जी आप लाइए, बकरा किस तरह तोलते हैं। और ये इस तरह तराजू पे जिंदा बकरा रख दिया जाता है, पीछे वजन रखा गया है। ये तकरीबन 15 किलो का ये जिंदा बकरा है। 900 रुपये किलो के हिसाब से ये फ़रोख्त होता है, और फिर ज़ाहिरीन इसके पेमेंट ठेकेदार को दे के बकरा ज़िबा करके न्याज इसकी तकसीम करते हैं।
दरबार से मुल्हिका ये लंगर खाना है, जहाँ पर दरबार पर जिंदा बकरा चढ़ावा चढ़ाने वाले कुछ हिस्सा दरबार इंतज़ामिया को दे देते हैं और वो बाकी हिस्सा अपने पास रखते हैं और वो खुद पका भी सकते हैं या यहाँ पर पकवा भी लेते हैं। और फिर जो दरबार पर आए हुए लोग हैं, ज़ाहिरीन हैं, वो यही गोश्त जो बकरे का गोश्त है, ज़बरदस्त किस्म का लजीज पकता है, खुद बैठकर खाते भी हैं और गरीब गुरबा और ज़ाहिरीन में तकसीम भी करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के ज़िला बिम्बर के गांव सिरी बंडाला में। ये वो मुकाम है जहां 17 अप्रैल 1998 को मकबूजा कश्मीर में मौजूद भारतीय फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल को गैर कानूनी तौर पर अबूर करके इस गांव में आई और रात की तारीकी में मुकामी लोग जो सोए हुए थे उन पर फायरिंग कर दी और मुख्तलिफ ख़ानदानों के 22 अफराद शहीद करके भारतीय फ़ौज वापस चली गई। और ये उनकी याद में यहाँ पर यादगार शोहदा बनाई गई है और इसी यादगार शोहदा पर ये शेर भी लिख दिया गया, शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। क्या नाम है आपका और इस वाक़े के बारे में मेरा नाम तफसीलात? हाजी मोहम्मद रज़ाक, मैं किसान काउंसलर हूँ, ये यूनियन काउंसिल बाक्सर बंडाला का। तो ये 17 अप्रैल 1998 को भारतीय फ़ौज रात के अंधेरे में उधर से बॉर्डर क्रॉस करके लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर सोए हुए आदमी को खंजरों से फायरिंग से तकरीबन ये सारे आदमी को शहीद कर दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ जी। तो फिर वापस चले गए। हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था ये कौन है कौन नहीं। दूसरे दिन ये सब मालूम हुआ कि ये तो इंडियन आर्मी है, सब कुछ इन्होंने किया। 4 आदमी यहाँ पर शहीद हुए, कुछ उन्होंने घरों में शहीद किया उन्होंने। शहीद होने वालों में सारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े, जवान, औरतें, ये तकरीबन हर उम्र के लोग थे जो शहीद हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या नहीं है, वो चले गए। फिर दूसरे दिन पता जब चला तो फिर बस इंडियन आर्मी चली गई। फिर हमारे आर्मी ने कार्रवाई की लेकिन वो वक्त गुजर गया था। हाँ जी। तो फिर यहाँ उनकी शोहदा की याद में ये यादगार शोहदा यादगार शोहदा बनाई गई जी। ये 22 अफराद थे टोटल जी, 22 अफराद। अब मैं जा रहा हूँ सदेरी वाटरफॉल में। कहा जाता है कि यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का पैदल रास्ता है जो गहराई में जाना है। चूँकि पथरीला इलाका है इसीलिए मैंने अपने शूज़ उतार के जोगर पहन लिए हैं ताकि रास्ते में मुझे किसी किस्म का चलने में कोई दुश्वारी ना हो।
आबशार की तरफ जाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे हो गए हैं नीचे उतराई में जाते हुए, और अभी भी कह रहे हैं कि आबशार अभी दूर है। हिम्मत नहीं हारूंगा, आबशार तक पहुंचूंगा और फिर वापस भी हंसते मुस्कुराते हुए जाऊंगा। पहाड़ों के जुर्मट में गिरी ये आबशार, हाय 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 हाय। मैं कहता हूँ जी इतना ज़बरदस्त आबशार, लेकिन रास्ता है दुश्वार। लेकिन अमीन हफीज़ फिर भी नहीं घबराए, बिलाहिर सदेरी वाटरफॉल पर पहुँच गए। आप ये देखें क्या ज़बरदस्त ठाठे मारता हुआ पानी, साउंड उसका देखें, इर्द गिर्द में जो खुशबू आ रही है, हाय हाय हाय। मैं कहता हूँ फ़ज़ा ऐसे मुअत्तर हुई है। मैं मज़ीद आगे जाना चाह रहा था, लेकिन हमारे गाइड ने हमें मशवरा दिया है कि इस वक्त शाम ढल रही है, सूरज गरूब हो रहा है और सूरज पहाड़ों के दूसरी तरफ है और यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। इससे कबल कि अंधेरा ज़्यादा हो जाए, अमीन हफीज़ आप इस आबशार का दीदार करके चले जाओ। आज हमने आपको बिम्बर ज़िला आज़ाद कश्मीर के सियाहती मुकामात की सैर कराई। मेरी राय ये है कि अगर इन इज़ला और इसके गिरदोनवा के मुकामात को मजहबी टूरिज़म के हवाले से फ़रोग़ दिया जाए तो इसमें भी दुनिया से हम सियाहों को अपनी इन खूबसूरत दरगाहों और तरीही मुकामात को खूबसूरत बनाकर उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।